मैं आपको सेलिंग स्किल के कुछ ऐसे 6 रूल बताऊंगा जो कि अगर आप अपनी लाइफ में सीख जाते हैं और अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको जितना पैसा चाहिए 1 करोड़, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख आप बना सकते हैं। अपनी मन मर्जी के हिसाब से पैसा बना सकते हैं। कंडीशन यही है कि बस आपको ये 6 रूल फॉलो करना है और फॉलो करने के साथ साथ उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो देखिए, सेलिंग में सबसे पहला रूल होता है कि आप अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा। अगर मान लिया कोई ऑब्जेक्शन भी करता है कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट के ऊपर, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको लगे, सामने वाले को, कस्टमर को लगे कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है और बहुत ही अच्छा है, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कस्टमर को ऐसा लगना चाहिए, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट कितना भी घटिया हो, कितना भी खराब हो, लेकिन आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर फुल कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, वो धरा का धरा रह जाएगा। तो सबसे पहला रूल नंबर 1 कि आपको अपने प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, और ताकि कस्टमर को वो लगे कि हाँ ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो ये है सेलिंग स्किल का रूल नंबर 1, ठीक है। दूसरा रूल है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बेचने से पहले आपको कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जनरली क्या है ना, आपने अपने प्रोडक्ट का दाम रख दिया सपोज 10,000 रुपया, बट कस्टमर के साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो वो आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा। चाहे भले से आप अपना वो 10,000 का प्रोडक्ट आप 2,000 में क्यों ना बेचें, 1,000 में क्यों ना बेचें। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपका कस्टमर के साथ रिलेशनशिप अच्छा रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपका रिलेशनशिप जब अच्छा रहेगा ना, तो वही कस्टमर आपका प्रोमोटर बन जाएगा। वो क्या करेगा कि आपके प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद दूसरे अपने लोग, रिश्तेदार, फ्रेंड सर्किल में वो प्रमोट करेगा। तो इसके वजह से आपका सेल जो है बढ़ेगा, ठीक है। तो ये रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 क्या है कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। बिल्ड द रिलेशनशिप विथ योर कस्टमर। तो ये रूल नंबर 2 था। रूल नंबर 3 ये है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है और आप जो भी अपना प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, तो ये देखिए कि कस्टमर का मतलब आप जो प्रोडक्ट बेचेंगे, वो कस्टमर जो बायर है, क्या वो डिसीजन मेकर है या बिजनेस ओनर है। जनरली क्या होता है कि सपोज आपका कोई प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट आप बेचना चाह रहे हैं, लेकिन डिसीजन मेकर कोई और है। कोई बोलेगा कि ठीक है आपका प्रोडक्ट अच्छा, बट मैं अपने पापा से पूछूंगी, अपनी मम्मी से पूछूंगा, चाचा से पूछूंगा। तो उससे क्या होता है ना कि आपका प्रोडक्ट बिकने में थोड़ा सा डिले होता है, लेट होगा, ठीक है। अगर कोई बंदा डिसीजन मेकर है तो उसे किसी को राय मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं है। वो बिल्कुल ही आपका प्रोडक्ट अगर उसको अच्छा लगेगा तो खरीद लेगा, क्योंकि डिसीजन वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा। सपोज अगर कोई स्टूडेंट है, आपके स्टूडेंट से रिलेटेड आपने कोई कोर्स बनाया है, तो वो क्या करेगा कि अगर वो उसको इंटरेस्ट भी है तो वो अपने फादर से, मदर से पूछेगा, ठीक है, कि मम्मी पापा ये मुझे प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, मैं लेना चाहता हूँ। अब वो डिपेंड करेगा उसकी मम्मी और पापा के ऊपर कि वो उसे अलाउ करते हैं खरीदने के लिए कि नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा पैरामीटर है सेलिंग स्किल का। आप अपने प्रोडक्ट को, अपने कस्टमर को ढूंढे कि वेदर ही इज अ डिसीजन मेकर और बिजनेस ओनर। अगर सपोज एक बिजनेस में बहुत सारे ओनर हैं, तो आपको पता कैसा लगेगा? आप उनको ये पूछिए कि हेलो सर, हाउ आर यू सर, आपका खुद का बिजनेस है या कितने पार्टनर है। उससे क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली आपको बताएगा कि हाँ कि मैं अकेला ओनर हूँ, सोल प्रोप्राइटर हूँ, सोल मालिक हूँ, या कोई और भी है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, बिजनेस ओनर, डिसीजन मेकर रहने से आपका प्रोडक्ट बिकने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो मैंने रूल नंबर 3 बता दिया, ठीक है। रूल नंबर 4 ये है कि आप अपना प्रोडक्ट अगर बेचने के लिए कस्टमर के पास जा रहे हैं, ठीक है, या वो आपके पास आ रहा है, तो उसे आप गिफ्ट दीजिए। गिफ्ट के तौर पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको आप बड़ी सी कार खरीद के दे दीजिए। गिफ्ट का मतलब ये कुछ भी हो सकता है। कॉफ़ी पिला दीजिए,
अगर वो आपके पास आ रहा है या आप उसके पास जा रहे हैं रेस्टोरेंट में, कॉफ़ी पिला दीजिए, कुछ जूस पिला दीजिए, या कम से कम एक गिलास पानी ही पिला दीजिए, या कुछ ऐसा गिफ्ट दे दीजिए, ठीक है, कुछ छोटा सा कुछ एक पेन दे दीजिए, या कुछ परफ्यूम दे दीजिए, या कुछ भी ऐसा चीज़ जिससे वो कस्टमर उसको काम आए, ठीक है, उसके यूज़ में आए वो। तो उससे क्या होता है कि एक लंबे समय तक के लिए उसके ऊपर ये एक इम्प्रेशन रहता है कि हाँ, ये बंदा अच्छा है, इसने मुझे गिफ्ट दिया, ठीक है। तो ये चौथा हो गया रूल नंबर, मैंने 4 रूल बता दिए। पांचवा रूल ये है कि सपोज अगर आप ऑनलाइन कुछ आप बेच रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि जो आपका प्रोडक्ट का प्राइस है ना, उसको 3 ऑप्शन दीजिए। एक हाई प्राइस का प्रोडक्ट, हाई वैल्यू प्राइस का प्रोडक्ट, दूसरा मीडियम वैल्यू प्राइस का प्रोडक्ट, और तीसरा लो वैल्यू प्राइस का प्रोडक्ट। उससे फायदा ये होगा कि कस्टमर को ऑप्शन रहेगा, ठीक है, खरीदने में उसके पास ऑप्शन रहेगा कि मुझे हाई वैल्यू वाला चाहिए, मीडियम वाला चाहिए या लो वाला चाहिए। तो उसको लगेगा कि कस्टमर को कि ये सेलर मुझे फोर्स नहीं कर रहा है बेचने के लिए, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। उसको लगेगा अरे यार मैंने ये डिसाइड किया, मैंने अपना ऑप्शन चूज किया है, तो उसको कंफर्टेबल लगेगा, उससे एक लगेगा कि हाँ मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। तो जब भी अपना प्रोडक्ट बनाइए, जब भी बेचिए, तो 3 ऑप्शन जरूर रखिए, कस्टमर को ऑप्शन दीजिए, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, किसी भी प्रोडक्ट का 3 प्राइस रखिए, एक हाई प्राइस, एक मीडियम प्राइस, तीसरा लो प्राइस, ठीक है। तो उससे कस्टमर को भी लगेगा कि उसको प्रोडक्ट बेचा नहीं गया बल्कि उसने खुद खरीदा, उससे क्या वो उसको एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, सेलिंग स्किल की बहुत ही, समझ लीजिए कि एक इम्पोर्टेंट मायने रखती है। बहुत ही छोटी सी रूल, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। तो मैंने अभी तक आपको 5 रूल बताया सेलिंग स्किल का। छठा रूल ये है कि आप जो भी प्रोडक्ट आपने दिया है कस्टमर को, आपका प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो, जितना आपने कमिटमेंट किया उतना फुलफिल कीजिए। क्योंकि अगर आपने बोला है 10 चीज़ फुल कमिटमेंट दिया फुलफिल करने की आपके प्रोडक्ट के अंदर या सर्विसेज के अंदर, और वो कस्टमर को वो चीज़ें उस प्रोडक्ट में नहीं मिली, नहीं पाया, तो वो क्या ना, उससे उसका कस्टमर का रिलेशन जो है, कस्टमर का कॉन्फिडेंस आपके ऊपर, ट्रस्ट जिसको बोलते हैं, वो ट्रस्ट वो लूज कर देगा, खो देगा, ठीक है। तो जितना आप कमिटमेंट कीजिए उतना कस्टमर को प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। जनरली क्या होता है, अगर आप कम कमिटमेंट करते हैं और ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, तो कस्टमर को बहुत अच्छा लगता है कि हाँ बंदे ने कम कमिटमेंट किया लेकिन ज़्यादा प्रोडक्ट या ज़्यादा फीचर्स मुझे प्रोवाइड कर रहा है। तो जितना बोलिए उससे ज़्यादा डिलीवर कीजिए, या कम से कम जितना बोलिए उतना तो आपको करना ही करना है, ठीक है। उससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में आपके ऊपर कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या है कि वो आपका प्रोमोटर बन जाएगा, कंज्यूमर के साथ साथ प्रोमोटर बनेगा, और उससे अल्टीमेटली फ़ायदा आपको होगा कि आपकी सेल्स बढ़ेगी, आपकी रेवेन्यू बढ़ेगी, और आप जितना चाहेंगे उतना कमा सकते हैं। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, महीने का 20 लाख भी कमा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सेल्स में कोई लिमिट नहीं है कमाने की, आप जितना चाहिए उतना कमा सकते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी रूल्स एंड रेगुलेशन थी, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला रूल है कि आप कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए, रूल नंबर 1। दूसरा रूल ये है कि आपका प्रोडक्ट के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रहना चाहिए, जिससे कि आपका प्रोडक्ट घटिया भी क्यों ना हो, लेकिन कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, ताकि अगले को लगे कि हाँ प्रोडक्ट अच्छा है। तीसरा रूल ये है कि आप अपना प्रोडक्ट उनको ही बेचिए जो कि डिसीजन मेकर हैं या बिजनेस ओनर, उससे मैंने अभी तक जितने भी जो 6 रूल्स बताए थे, मैं उसको फाइनली एक समरी के तौर पे मैं फिर से बता देता हूँ। सेलिंग स्किल का रूल नंबर ये है कि आपका कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहना चाहिए, बिल्ड रिलेशनशिप विथ योर कस्टमर, रूल नंबर 1। दूसरा रूल कि आपका प्रोडक्ट कितना भी घटिया हो लेकिन आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, रूल नंबर 3 कि आप अपने प्रोडक्ट को ट्राई कीजिए बेचने के लिए उन कस्टमर को जो कि बिजनेस ओनर हो या डिसीजन मेकर हो, उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका प्रोडक्ट जल्दी बिक जाएगा। रूल नंबर 4 ये है कि कस्टमर को
कुछ गिफ्ट दीजिए ताकि उसको लगेगा कि हाँ बंदे ने मेरे लिए कुछ किया है, छोटा ही सही बट कुछ गिफ्ट दीजिए। रूल नंबर 5 ये है कि कस्टमर को ऑप्शन दीजिए प्रोडक्ट खरीदने का। कम से कम 3 ऑप्शन दीजिए, हाई वैल्यू, मीडियम वैल्यू और लो वैल्यू प्राइस का प्रोडक्ट। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट रूल, छठा रूल, कि आप जितना कमिटमेंट करते हैं उतना तो आपको प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी आपका है बेच रहे हैं उतना तो आपको कस्टमर को डिलीवर करना ही होगा। अगर आप कम करते हैं कमिटमेंट और ज़्यादा डिलीवर करते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो आप जितना कमिटमेंट कीजिए एटलीस्ट मिनिमम उतना तो कस्टमर को दीजिए ही दीजिए, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे, उसको फॉलो कीजिए। सेलिंग स्किल का ये सबसे बड़ा रूल एंड रेगुलेशन है। अगर आपका कुछ डाउट है या मुझसे कुछ सजेशन लेना चाहते हैं सेलिंग स्किल के बारे में तो मुझे आप कमेंट में लिखिए, मैं आपका डाउट सजेशन जो भी है मैं उसके डाउट को क्लियर करूँगा। और मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।